हेलो एवरीवन, दिस इज शुभम गुप्ता हियर। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। जैसे कि आप सबको पता है, हमने रिलेशन फंक्शन के रिलेटेड एमसीक्यू सीरीज को शुरू किया हुआ है, जो कि अभी जो सीबीएसई का न्यू पैटर्न है जिस हिसाब से उसमें बताया गया है वैसे हम क्वेश्चंस कर रहे हैं। अभी रिसेंटली सीबीएसई ने आपका सिलेबस भी निकाल दिया है, जो कि मेरे चैनल पर मैंने आज वीडियो अपलोड की है। उस सिलेबस को स्ट्रिक्टली फॉलो करते हुए हम अपने एमसीक्यू सीरीज को कंप्लीट करेंगे। कोशिश करेंगे स्टूडेंट्स, ये जो एमसीक्यू सीरीज है ये मैं अक्टूबर तक आपकी कंप्लीट कर लूँ। ठीक है, तो चलो आपका टाइम वेस्ट नहीं करूंगा, सीधे आपको रिलेशन फंक्शन के अपने नेक्स्ट लेक्चर पे ले जाऊंगा। क्वेश्चन आपके सामने है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग ग्राफ रिप्रेजेंट द फंक्शन ऑफ एक्स। ये दो आपको ग्राफ्स दिए हैं और बोल रहा है इन दोनों ग्राफ्स में से कौन सा ऐसा ग्राफ है जो बताता है कि वो फंक्शन ऑफ एक्स है और क्यों। ठीक है, तो सबसे पहले ये समझने से पहले मैं आपको एक कंसेप्ट समझाने वाला हूँ। जैसे आपको मैंने बोर्ड पे लिख दिया आपके सामने y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, तो इसका मीनिंग है y इज ए फंक्शन ऑफ x। तो स्टूडेंट्स आप मेरे को एक चीज बताओ, फंक्शन बनाने के लिए सबसे पहले क्या चाहिए होता है? आपको दो सेट चाहिए होते हैं, ये ले लिया a और ये ले लिया b। और मैं सपोज a के अंदर 1 2 ले रहा हूँ, इसके अंदर 5 4 6 ले रहा हूँ, और मैं 1 को जोड़ दिया 5 से और 1 को ही जोड़ रहा हूँ मैं 4 से। क्या ये फंक्शन बनेगा? ये फंक्शन नहीं बनेगा, क्योंकि हमें फंक्शन की डेफिनेशन में पढ़ा हुआ है एवरी एलिमेंट इन फर्स्ट सेट, एवरी एलिमेंट इन कोडोमेन सेट, ठीक, मस्ट हैव यूनिक इमेज। मतलब एक एलिमेंट की दो इमेजें नहीं हो सकती, मगर अगर आपके पास 3 4 एलिमेंट्स हैं उनकी एक इमेज हो सकती है, मगर एक एलिमेंट से दो इमेजें या दो से ज्यादा इमेजेस नहीं हो सकती। तो सबसे पहले कंडीशन फंक्शन कब बनेगा? जब आपके पास यूनिक इमेज हो। अगर ऐसा कोई केस आता है कि एक एलिमेंट से दो इमेजेस बन रही हैं तो वो फंक्शन नहीं बनेगा। ठीक है, अब इसको और डिटेल में करें तो एफ ऑफ 1 को मैं लिख सकता हूँ 5 और एफ ऑफ 1 को मैं ये भी लिख सकता हूँ 4, इस एग्जांपल को। ठीक है, और ये फंक्शन नहीं बना हुआ है। क्लियर है? इसमें जो x है वो आपका सेम ही है ना, मगर जो y है फर्स्ट केस में क्या था 5 और सेकंड केस में क्या था 4। तो मैं आपको जो समझा रहा हूं वो मैं आपको ये समझा रहा हूं स्टूडेंट्स कि अगर आप x की वैल्यू सेम रखो तो आपको y के दो आंसर नहीं मिल सकते, है ना। तो यही कंसेप्ट मैं इन दो ग्राफों में लगा रहा हूं। देखो, ये आपको सामने पता है 0 होता है, सपोज ये 1 है तो x 1 है तो y आपको कितना मिल रहा है 2, मतलब f ऑफ 1 आपको 2 मिल रहा है ना। सपोज इधर 2 हो गया, मैंने x और बढ़ा दिया 2 कर दिया, है ना। मैं x को बढ़ा दिया तो इधर x लिखूंगा तो आपको y अभी भी क्या मिल रहा है 2। तो इस केस में क्या हो रहा है, अलग अलग एलिमेंट है 1 2, वैसे एक 0 आएगा, ठीक है, वैसे कहीं क्या आएगा -1, तब भी क्या मिल रहा है, सपोज ये 2 है, सपोज ये पॉइंट मैंने क्या लिया 2। तो आप देख रहे हो इन बहुत सारे एलिमेंट्स का एक इमेज बन रही है, मतलब ये फंक्शन बन सकता है। ठीक है, सिमिलरली जैसे कि आप इसके सामने वाले एग्जांपल में जाओ तो अगर आप इस वाले पॉइंट को x को सपोज 3 मान लो तो ये भी 3 हो गया, इसमें भी x क्या हुआ 3, और ये पॉइंट भी क्या हो गया 3, ऐसे ये भी 3 हो गया, ये भी 3 हो गया, ये भी 3 हो गया। ठीक है, तो जब मैं इस पॉइंट की बात कर रहा हूं तो अभी x कितने हैं 3, ठीक, और y कितना आ रहा है आपका 0, मतलब x 3 पे y आपका 0 आ रहा है। क्लियर? जैसे अगर x को मैं 3 इधर लूं तो y अब 0 थोड़ा ना, अब y सपोज 1 आ रहा है तो x 3 पे क्या आ रहा है y 1 आ रहा है। वैसे अगर x मैं इधर लूं तो अभी भी 3 है, मगर y आपका क्या आएगा कुछ -2 टाइप का। आई होप आपको समझ आ रहा हो। तो क्या आ रहा है, आप x सेम ले रहे हो, मतलब x 3 है मगर y क्या आ रहा है 0 1 -2, तो कुछ ऐसा बनेगा? बताओ क्या ये फंक्शन बनेगा? बिल्कुल नहीं बनेगा, क्योंकि एक एलिमेंट की एक से ज्यादा इमेजेस नहीं हो सकती, मगर बहुत सारे एलिमेंट्स की एक इमेज हो सकती है। आई होप आपको ये कंसेप्ट अच्छे से समझ आया होगा। सिंपल कंसेप्ट था, मैंने आपको एग्जांपल से समझाने की कोशिश की है। तो बोलते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग ग्राफ रिप्रेजेंट द फंक्शन, तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। ऑप्शन ए राइट आंसर। क्यों? क्योंकि जो बी ग्राफ में है उसमें x की बहुत सारी वैल्यूज पे y अलग लगा रहे हैं। तो आप क्या लिखोगे कि जो ऑप्शन ए है वो क्या रिप्रेजेंट कर रहा है फंक्शन ऑफ x, बिकॉज इन बी ग्राफ, इन ग्राफ बी फॉर सम वैल्यूज ऑफ x वी गेट डिफरेंट वैल्यूज ऑफ y। ठीक है,
या आप ऐसे भी बोल सकते हो इन ग्राफ बी फॉर सम सेम वैल्यूज ऑफ एक्स वी गेट डिफरेंट वाई। तो इस केस में जो आपका होता है वो फंक्शन नहीं बनता है, क्योंकि हमने आपको एग्जांपल में पहले ही बता दिया कि जो फंक्शन बनता है उसमें क्या होती है, यूनिक इमेज। एक एलिमेंट की एक से ज्यादा इमेजेस नहीं हो सकती है। तो ये एक एलिमेंट ही है, जैसे मैंने सपोज इसको 3 मान लिया, तो ये सब क्या है 3, मगर वाई अलग अलग दे रहा है, तो एक एलिमेंट के अलग अलग आंसर दे रहा है, ऐसा हो नहीं सकता। मगर आप इसमें देखोगे कि अलग अलग एलिमेंट के एक आंसर आ सकते हैं, मगर एक एलिमेंट के अलग अलग आंसर नहीं आ सकते। और आंसर मैं इस केस में इमेजेस को बोलूंगा। आई होप स्टूडेंट आपको ये कंसेप्ट समझ आया होगा। वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है ये रिलेशन फंक्शन का। कोशिश मैं पूरी कर रहा हूँ आपको रिलेशन फंक्शन अच्छे से कवर हो जाए, ठीक है। तो आपको भी मेरी एक हेल्प करनी होगी। आप क्या हेल्प करनी है मेरी, आपको घर में पढ़ना है, ठीक है, और अच्छे से मार्क्स लेने हैं। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। तो स्टूडेंट्स नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इफ f इज ए फंक्शन फ्रॉम रियल नंबर टू रियल नंबर। f एक फंक्शन है रियल नंबर से रियल नंबर पे, और फंक्शन को अगर आप ध्यान से देखो तो क्या बोलता है, fx को 2x लेना है। कब लेना है, जब x की वैल्यू 3 से बड़ी आ रही है। क्लियर। fx को x स्केल लेना है जब x की वैल्यू 1 और 3 के बीच में आ रही है। क्लियर। fx को 3x मानना है जब x की वैल्यू 1 आ रही है या 1 से छोटी आ रही है। और आपको बोला गया आपको इसको कैलकुलेट करना है, तो आप सिंपल निकालो f ऑफ -1, f ऑफ -1। तो -1 जो है वो क्या आएगा, 1 से छोटा है ना। जब 1 से छोटा तो आपको क्या लेना है, फंक्शन 3x, ठीक है। मगर इस केस में जो x है वो क्या है, -1, तो इधर -1 डाल दूंगा तो कितना आ जाएगा, -3। क्लियर हो गया होगा। f ऑफ 2 क्या है, 1 और 3 के बीच में लाई कर रहे हैं, तो फंक्शन क्या लेना है, x स्क्वायर। अब x क्या है 2, तो इधर 2 डालना है, तो 2 का स्क्वायर कितना हो गया, 4। आई होप समझ आ रहा होगा, ठीक है। अब क्या लेना है आपको, f ऑफ 4। f ऑफ 4 कौन सा केस आया, 3 से बड़ा, और 3 से बड़े के लिए फंक्शन क्या लेना है, 2x। अभी x कौन है, 4, तो 4 इधर डाला तो आया 2 × 4, तो क्या आ जाएगा 8। क्वेश्चन वाला बोलते हैं इन सबको प्लस करो। क्या बोलता है, f ऑफ -1 प्लस f ऑफ 2 प्लस f ऑफ 4 को प्लस करो, तो करो प्लस, -3 प्लस 4 प्लस 8 प्लस 4 12, 12 प्लस -3 कितना आया, 9। तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर विच यू हैव ऑप्ट इन योर क्वेश्चन पेपर। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये आपका आया क्वेश्चन नंबर 2। मैं आपको टाइप करवा रहा हूँ, इस टाइप में कोई भी क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है। अगर आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ आ रहा है तो प्लीज मेरे को कमेंट सेक्शन में बताइए आपको समझ आ रही है। अगर आप कमेंट सेक्शन में रिस्पॉन्स करोगे तो तभी मेरे को मोटिवेशन मिलेगा और आपको ऐसे ही आगे एमसीक्यू अच्छे अच्छे देखने को मिलेंगे, ठीक है। और जब आप रिस्पॉन्स नहीं देते हो तो हम भी कभी कभी डिमोटिवेट हो जाते हैं, जिसकी वजह से हमारा किसी दिन लेक्चर बनाने का मन नहीं करता। तो आपको मोटिवेट रखना है अपने आप को भी और हमें भी, ताकि हम भी आपके लिए लेक्चर लेके आए। अगर आप मेरी दी हुई सीरीज पढ़ रहे हो तो आपको एमसीक्यू से डरने की कोई जरूरत नहीं है। बहुत सारे एमसीक्यू कवर कर रहा हूँ, बहुत सारी बुक्स फॉलो कर रहा हूँ, आपको सब इधर से ही कवर हो जाएगा, ठीक है स्टूडेंट्स। तो टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। तो स्टूडेंट्स थर्ड क्वेश्चन आपके सामने क्या है, इफ f of x is equal to log of 1 minus x upon 1 plus x then fx is the this one। आपको ये 4 ऑप्शन दिए हैं। सबसे पहले तो आप ऑप्शन में देखो ऑड फंक्शन। तो ऑड फंक्शन वो होता है जिसके अंदर आप x को -x डाल दो तो आप माइनस को बाहर निकाल पाओ, तो ये फंक्शन कौन सा होता है, ऑड फंक्शन। इवन फंक्शन वो होता है जैसे आप माइनस डालते हो तो माइनस वो फंक्शन खत्म कर ले, तो ये फंक्शन क्या होता है, इवन फंक्शन। आई होप आपको समझ आ गया होगा, ठीक है। जैसे कि मैं आपको एग्जांपल बता देता हूं, जैसे कि अगर आपके पास f of x है x³ या sin x, इन दोनों में से कोई भी है, तो आप x को -x डालो तो वो माइनस बाहर ही आएगा। आप x को -x डालो तो माइनस बाहर आ जाएगा। तो इस टाइप के फंक्शन क्या होते हैं, ऑड फंक्शन। और जैसे कि x² cos x, इस टाइप के फंक्शन क्या होते हैं, इवन फंक्शन, ठीक है। अब बोलना है कि इसमें क्या होगा, तो कैसे चेक करेंगे, मैं इस क्वेश्चन में जो x है उसकी जगह -x डाल दूंगा। इस क्वेश्चन में x की प्लेस में क्या डाल दूंगा, -x। तो देखते हैं क्या बनता है। log 1 को एज इट इज रहने दिया, जब आपने इधर -x डाला तो ये +x हो गया और ये बेस वाला कितना हो गया, -x हो गया। आई होप समझ आ रहा होगा, ठीक है। अब मैं क्या करूंगा, इसको रेसिप्रोकल कर दूंगा, तो कितना आ गया 1 - x अपॉन 1 + x। अगर मैं ऐसा करूं तो ऊपर -1 आता है। अगर मैं किसी चीज को घुमाऊं तो उसका मीनिंग घूमता कैसे, कोई भी चीज, जब आप उसका क्या करो, रेसिप्रोकल करो, और रेसिप्रोकल करने में -1 आता है।
अब log m है, पावर में n है, तो ये कितना आएगा माइनस log mn। आई होप समझ आ रहा होगा। ये माइनस को वैसे ही, ये तो वापस से क्या बन गया, फंक्शन बन गया। तो क्या आया, f ऑफ माइनस एक्स इज इक्वल टू माइनस एफ एक्स। तो कौन सा ऑप्शन है ये, इसको क्या बोलते हैं, ऑड फंक्शन। तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट ऑप्शन विच यू हैव ऑप्ट इन योर क्वेश्चन पेपर। ठीक है, ना ये इवन फंक्शन है, ना ये बोथ इवन ऑड है, ना ये नन है। तो ये आपका तीसरा एमसीक्यू है। आई होप आपको समझ आ रहा होगा। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। बोलते हैं सेट ए हैज 3 एलिमेंट्स। तो ये डायग्राम बना दी, ए सेट के पास कितने एलिमेंट्स है, 3 एलिमेंट्स। तो हम जैसे कि मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में इसकी कंसेप्ट बताया था, तो जो पहला सेट है उसको m मानूंगा, m मेरे पास आ गया 3। फिर बोलते हैं सेट b हैज 4 एलिमेंट्स। तो ये सेट b, ये आपके पास कितने आ गए, 4 एलिमेंट्स। तो n है आपके पास 4। तो बोलते हैं इंजेक्टिव फंक्शंस निकालो। इंजेक्टिव फंक्शंस को बोलते हैं 1 1 फंक्शंस निकालो। ठीक है, तो इस केस में m क्या है, लेस देन n। आपको बताया प्रीवियस लेक्चर में। आप में से कोई ऐसा स्टूडेंट है जो इस लेक्चर में डायरेक्ट आ रहा है, तो उससे मैं यही रिक्वेस्ट करूंगा कि आप प्रीवियस लेक्चर को देखो, समझो, और ये आपको फॉर्मूले आपके इसके प्रीवियस लेक्चर में मिल जाएंगे। मैंने आपको बताया था अगर m स्मॉलर है n से, तो टोटल नंबर ऑफ 1 1 फंक्शंस का क्या फॉर्मूला होगा, npm। ठीक है, n कितने, 4p तो परमुटेशन होता है, और m कितने, 3। ये प्रीवियस लेक्चर में पूरा डिस्कस किया हुआ है। इसका फॉर्मूला 4 फैक्टोरियल, 4 माइनस 3 का होल फैक्टोरियल, 4 फैक्टोरियल अपॉन 1 फैक्टोरियल। 1 फैक्टोरियल तो 1 होता है, 4 फैक्टोरियल होता है 4 3 2 1। तो ये कितना आ गया, 12 2 24। तो ऑप्शन डी इज द करेक्ट ऑप्शन। आई होप आप समझ रहे होंगे। ठीक है, ये उन्हीं स्टूडेंट्स को समझ आएगा जो हर लेक्चर मेरे सुनते हैं। अगर कोई डायरेक्ट आ रहा है तो उसको ये चीज समझ नहीं आएगी। ठीक है स्टूडेंट्स, तो अब चलते हैं हम इस लेक्चर के लास्ट क्वेश्चन पे, और क्वेश्चन आपके सामने है। लेट f इज अ फंक्शन फ्रॉम रियल नंबर टू रियल नंबर, डिफाइन किया f ऑफ x इज इक्वल टू x स्क्वायर। तो डायग्राम बना लेंगे। ये आपके पास रियल नंबर है, ये भी आपके पास रियल नंबर है, ये x है, इधर जाके ये बन जाएगा x स्क्वायर प्लस 1। आई होप आपको समझ आ रहा होगा। ठीक है, तो जो फंक्शन है वो इस एलिमेंट को क्या बना रहा है उधर, x स्क्वायर प्लस 1। अब बोलते हैं प्री इमेज निकालो। प्री इमेज का मीनिंग है अगर इधर 3 है तो इधर कौन सा ऐसा एलिमेंट है जो इससे लिंक होगा। अगर सपोज 3 से लिंक है 1, तो मैं बोलूंगा 3 की प्री इमेज कौन है, 1। ठीक है, आई होप आप समझ रहे होंगे। अब बोलते हैं प्री इमेज निकालो 17 की। तो आपको 17 देखना है इधर कौन लिंक है, और फिर बोलते हैं प्री इमेज निकालो 17 की और -3 की। तो आपको इधर वाले एलिमेंट ढूंढने हैं, ये क्वेश्चन है। क्लियर। अब प्री इमेज क्या होती है, इस सेट में बैठी होती है, और इस सेट में कौन बैठा है, x स्क्वायर प्लस 1। तो मैं बड़ा सिंपल सा तरीका बताऊंगा, मैं x स्क्वायर प्लस 1 को क्या कर दूंगा, 17 पुट कर दूंगा, और इस सेट में x बैठा है तो x निकालना है। x स्क्वायर कितना हो गया 16, x कितना आ गया प्लस माइनस 4, तो x आ गया +4 और -4। मतलब जो 17 की प्री इमेज है वो यहाँ तो होगी +4, यहाँ तो होगी -4। चेक कर लो, डालो 4 इधर, तो 16 + 1 17, -4 डालो तब भी 17। मतलब 17 की प्री इमेज ये है। ठीक है, अब इस प्री इमेज को मैं मान लूंगा -3, तो मैं x स्क्वायर प्लस 1 को -3 डालूंगा। ठीक है, क्या डालूंगा, -3। तो ये कितना आ गया, x स्क्वायर इज इक्वल टू -4। x कितना आ गया प्लस माइनस अंडर रूट आयोटा। मगर ये तो रियल नंबर है, ये तो कॉम्प्लेक्स आ गया। तो इसका मतलब है कि इन रियल नंबर जो x है, आपको जो 3 है उसकी कोई भी प्री इमेज नहीं मिलेगी, या कोई भी प्री इमेज नहीं मिलेगी तो वो 5 होगा। तो कौन सा ऑप्शन है, 17 की ये, तो ये पहले लिखा है। ठीक है, 17 भी पहले रिस्पेक्टिवली बोल रहे हैं, तो 17 की ये और -3 की 5। तो ऑप्शन थर्ड इज द करेक्ट ऑप्शन। आई होप आपको अच्छे से समझ आया होगा। ठीक है, अगर आप मेरे दिए हुए एमसीक्यू पढ़ रहे हो तो आपको मेरे सारे लेक्चर पढ़ने होंगे। मैं प्रॉमिस किया हुआ है आपसे, अक्टूबर तक पूरे एमसीक्यू जितने भी है सब कंप्लीट किए जाएंगे। जैसे कि आज सीबीएसई के सिलेबस में बताया गया है कि केस बेस्ड स्टडी क्वेश्चंस आएंगे, असर्शन रीजनिंग टाइप क्वेश्चंस आएंगे, वो भी मैं आपके लिए ला रहा हूँ। ठीक है, तो जो वो वाली सीरीज है वो भी बहुत जल्दी हम शुरू करेंगे। बस आप इस चैनल पर बने रहिए, लाइक कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए, अपने फ्रेंड्स को बताइए और सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है, और कोई भी डाउट है तो मेरे को पूछिए। अगर आपको वीडियो से अच्छा समझ आ रहा है तब भी कमेंट करके प्लीज बताइए। ठीक है, आई होप आपको अच्छे से समझ आ रहा होगा। थैंक यू स्टूडेंट्स, हैव ए
नाइस डे।